अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिन्होंने 30 साल की उम्र में महाव्रत धारण किए और 12 साल तक घोर तपस्या करते 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 जब कर्मों की कुछ स्थिति डाउन हुई, कुछ कर्मों का घात हुआ, तो उस जीव ने केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट कर दिया। और जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो चारों निकाल के देवों में हलचल मच गई कि इस जीव ने केवल ज्ञान, मतलब समझ लो केवल ज्ञान का अर्थ है तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न हो जाना, तीनों लोकों के अंदर शांति उत्पन्न हो जाना, तीनों लोकों के अंदर ये निर्धारित हो जाना कि कोई ना कोई अब तीर्थंकर उत्पन्न हो गया है जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया। ऐसे भगवान महावीर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, विशाल समूह शरण लग गया। समूह शरण के अंदर सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। गंधर्व व्यक्ति भी विराजमान थे, सो धर्मेंद्र भी विराजमान था और सो धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति भाव से निवेदन कर लिया कि हे भगवान, हे सर्वज्ञ, हे केवल भगवान, मेरे मन में इच्छा है, मेरे मन में विकल्प है, मेरे मन में एक सवाल आया है कि इस पंचम काल में तो तीर्थंकर होते नहीं है, पंचम काल में तो समोहन लगता नहीं है, पंचम काल में तो प्रत्यक्ष केवली पाए नहीं जाते हैं। उसके बाद भी क्या पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व, मुनियों की चर्या कैसे पालन होगी, सवाल पूछा था। और भगवंत महावीर ने जैसे ही उपदेश सुना, किसका उपदेश सुना? सो धर्मेंद्र की बात सुनी, उपदेश तो मैंने कह दिया है। सो धर्मेंद्र की बात सुनी, किसने सुनी? केवली भगवान तीर्थंकर भगवान ने सुनी। तो क्या भगवान सुनते हैं? क्या केवली भगवान आपकी बात सुनते हैं? आप मंदिर में डेली जाते हो, भगवान से निवेदन करते हो, क्या भगवान आपकी बात सुनते हैं? क्या भगवान आपकी बात सुनते हैं? भगवान आपकी बात सुन रहे हैं?
राजमल जी भगवान सुन रहे हैं, डेली जाते हो, निवेदन करते बंदो पांचो पर में गुरु 24 दिन रात करो सोते आलोचना शुद्धिकरण की का। भगवान को निवेदन करते हो, क्या भगवान आपकी बात सुनते हैं? चिमनलाल जी नहीं सुनते। आपकी सारी बात भगवान सुनते हैं। भगवान आपकी बात सुनते हैं। यदि भगवान आपकी बात नहीं सुनते तो वो भगवान नहीं है। आपने निवेदन किया भगवान को, भगवान ने आपकी बात सुनी। इस बात पर किस किस को श्रद्धा नहीं है कि भगवान ने मेरी बात सुनी? अशोक जी, भगवान ने आपकी बात सुनी? सुनी? मेरी बात तो आत्मा ने सुनी नहीं। मोहन जी की बात सुनी? किसने सुनी? भगवान तो बहुत सारे, कौन से भगवान? महावीर भगवान क्या पार्षद भगवान? पार्षद भगवान। भगवान यदि बात सुनता है तो वो भगवान नहीं, और यदि भगवान बात ना सुने तो वो भगवान नहीं। भगवान बात सुनते हैं तो वो भगवान नहीं, और भगवान बात ना सुने तो वो भगवान। आपकी बात भगवान ने सुनी, किंतु मैं कह रहा हूं, अभी मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुमकुम स्वामी कह रहे हैं, हमारे भगवान कहते हैं जिसने राग देश कामा जित जीते सब जग ज्ञान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। हमारा भगवान किसी का करता धरता, बदामी लाल जी हो या बसंती लाल जी हो, मंदिर में गए, भगवान को निवेदन किया भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ने सुना? भगवान ने सुना? यदि भगवान सुनता है तो भगवान नहीं, और भगवान ना सुने तो वो भगवान नहीं। आप मंदिर में गए, निवेदन कर रहे हो भगवान को, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन। हे भगवान, तुमने अंजन जैसे पापी से पापी को भी तार दिया। सीता महारानी सती थी, अपने पति के अलावा उसके लिए सारे पुरुष पर पुरुष थे। अपने पति के सिवा उसने कभी किसी को सपने में भी नहीं कहा। ऐसे भगवान की आराधना करने वाली वो सपने में थी रानी सीता। जब उसकी परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा, तो उसने क्या बोला था? हे भगवान, मैं नमोकार मंत्र का स्मरण करती हूँ, पंच प्रवृत्ति की शरण में जाती हूँ, और मुझे पता है कि मैंने अपने होशो हवास में मन से, वचन से, काय से, नव कोटि से कभी भी राम के सिवा किसी को नहीं देखा। तो सब देखा तो है, क्योंकि आपका काम क्या है? देखना। देखा तो है, किंतु जिन भावों से, जिन परिणामों से मैं राम को देखती हूँ, उन परिणामों से मैंने किसी भी पर पुरुष को, इन आंखों ने सबको देखा, किंतु इन आंखों में एक ही बसा हुआ प्रभु थे, श्री राम। उनके सिवा मैंने किसी भी पर पुरुष को अपने मन में स्थान। हे अग्नि देवता, यदि इसके बाद भी यदि मैंने श्री राम के सिवा अन्य किसी पर पुरुष की सपने के अंदर भी अबुद्धि पूर्वक यदि मैंने चिंतन किया हो, मनन किया हो, या मेरी इच्छा हुई हो, तो हे भगवंत, मुझे इस अग्नि कुंड में भस्म कर लेना। और यदि मैंने अपने मन वचन काय से, नव कोटि से श्री राम के चरणों के अलावा या श्री राम को छोड़कर किसी को मैंने नहीं देखा हो, तो हे अग्नि देवता, जिन शासन की विजय प्राप्त करना।
तो भगवान ने सुनी। उसके बाद क्या हुआ? अग्नि में वो जल गई, अग्नि में वो जल गई। क्या हुआ? अग्नि का नीर बन गया। भगवान ने सुनी। अब कौन से भगवान ने सुनी? लंका में गई, उसने रावण से कह दिया कि मेरे लिए तो श्री राम के अलावा कोई भी मेरा, मैं लंका में रहकर भी श्री राम के अलावा किसी को मन से, वचन से, काय से नहीं चाहती। वहां भी भगवान ने सुनी। और यहाँ कह दिया कि तुम्हारी भगवान सुनता है तो वो भगवान, और एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान सुनता है तो वो भगवान नहीं, और भगवान ना सुने तो वो भगवान नहीं। कौन सा भगवान? मेरे मन मंदिर में आने बसो महावीर भगवान। जिस मंदिर के अंदर आप जा रहे हो, जिस मंदिर में जो प्रतिमा बैठी है, जिस मंदिर में जो भगवान बैठे, वो भगवान तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। श्री बांकी नहीं सुनने वाला है। वो भगवान आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो भगवान प्रतिकृति है। वो भगवान चेतन भगवान नहीं है। उसमें तो हमने अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाएं, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपनी उपयोग से हमने उन्हें भगवान का स्वरूप माना है। जिस प्रकार एक दिगंबर साधु आपको बोलकर समझाता है, जिस प्रकार एक साधु की भक्ति करने से प्रत्यक्ष आपको चेतनता दिखाई देती है, वैसी चेतनता प्रतिमाओं में नहीं। शिखर जी जाओ, मंजू जी, शिखर जी जाओ या गोमटेश जाओ, भगवान कौन से हैं? कौन से? या तो धातु के मिलेंगे या पाषाण के मिलेंगे। उन भगवानों की प्रतिमाओं में हमने अपनी भावना व्यक्त की है कि हे भगवंत, आप अनंत चतुर्थे के धनी हो। किंतु वास्तव में वो है कौन? एक बाहुबली की प्रतिमा या संवेश शिखर किसके लिए पूजनीय है? जितने डोली वाले जाते हैं उन सब के लिए पूजनीय है क्या? उनको तो अपना पेट भरना है, इसलिए वो दिन में जितनी बार चढ़ते हैं। और एक जैन व्यक्ति, एक श्रद्धावान व्यक्ति शिखर जी जब जाता है तो सोचता बस एक बार वंदना कर ली तो मेरे जन्म जन्म के कर्म, एक श्रावक श्रद्धा पूर्वक शिखर जी की वंदना करता है तो भावना आता कि देखो यहाँ से इतने जीव मोक्ष मिले। हे आत्मा, धन्य है तो जो आज क्षेत्र की वंदना। और डोली वाला सोच रहा है कोई सेठ आ जाए, उसे मैं पर्वत पर ले जाऊं, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरा परिवार चले। दोनों वंदना कर रहे हैं क्या? दोनों गए पहाड़ पर, तो फल किसको मिला? भाव सहित बंधे जो कोई सारा खेल। इसलिए मंदिर का भगवान तुम्हारी बात सुनने वाला, फिर भी सुनाते हैं। जो बातें हम घर में नहीं बोलते, वो सारी बातें किनको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। और भगवान तुम्हारी बात सुनता नहीं, फिर भी क्या कहता होगा? भगवान सुनता नहीं। आदि भगवान सुनता है तो वो करता है, और जो करता है वो भगवान मेरी आत्मा का, मेरे परिवार का, मेरी दुकान का, मेरी समाज का करता भगवान। विमल जी भगवान नहीं है ना? विश्वास धोखा देता है। मेरे परिवार का, आपके परिवार का करता भगवान है क्या? कौन है? विमल जी ही है। विमल जी के बिना घर में कोई काम होने वाला, किंतु भगवान के बिना काम। मेरे घर का भगवान कौन है? राजमल जी, आपके घर में किसकी चलती है? आपकी चलती? आपकी चलती तो उसका करता कौन? आप। किंतु आपके घर में भगवान की चलने वाली
क्योंकि भगवान किसी के करता धरता नहीं है। अब ये विचार करो, जो भगवान तुम्हारा करता धरता नहीं है उसे आप क्या निवेदन कर रहे हो? अपने सारे सुख दुख की बात भूलकर करते हो। अच्छा हो तो बोलते हो, बुरा हो तो बोलते हो, उसके बाद भी भगवान कुछ नहीं बोलते। इसलिए मैंने बोला था, जो सुनता है वो भगवान नहीं, और जो ना सुने वो भगवान। जो मंदिर का भगवान है वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, किंतु जो तेरे अंदर आत्मा बैठी है, जो तेरे अंदर परमात्मा बैठा है, जो तेरे अंदर ज्ञान बैठा हुआ है, जो तेरे अंदर केवल ज्ञान मुक्ति बैठी है, जो शक्ति बैठी है, वो सारी बात सुनती है। बाहर के भगवान को सुनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भगवान सुन भी नहीं रही है और बोल भी, किंतु तेरे अंदर का जो भगवान बैठा है, तेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है, वो हर पल तेरी बात सुनता भी है और तुझे उत्तर भी देता है। इसलिए कहा गया है, जो भगवान सुनता है वो भगवान नहीं है, किंतु जो भगवान सुनता वही भगवान है। हमने आज तक मात्र मंदिर के भगवान को देखा है, प्रतिमाओं में भगवान को देखा है, उनका बहुत अभिषेक बहुत पूजा की है, किंतु कभी आज तक मेरे मन मंदिर में आने बसो। कौन से भगवान? 24 भगवान। अरे 24 भगवान से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मेरे मन मंदिर में अपनी आत्मा को बिठाओ। जब तेरी आत्मा तेरे मंदिर में बैठेगी, जब तुझे आनंद। उदाहरण देखो, एक बहुत अच्छी थाली लगी हुई है। श्री पाल जी ने मोहन जी को बुला लिया कि मोहन जी, आज आपको हमारे यहाँ निमंत्रण है। बहुत अच्छी थाली सजी हुई है और मोहन जी को खाने का निमंत्रण भी मिला है। अभी मोहन जी खाएंगे तो श्री पाल जी को स्वाद। मोहन जी सोच रहे, हाँ स्वाद तुमको आ जाए। हाँ मोहन जी, आपने भोजन किया, श्री पाल जी भोजन खिला रहे हो, आनंद श्री पाल जी को आएगा? किसको आएगा आनंद? श्री पाल जी को। अच्छा, अब देखो, वो देखो, आपने लगाया, क्या लगाया आपने? हे स्वामी नमस्तो नमस्तो। आपने लगाया चौका, और आपके यहाँ पहले दिन ही बड़े महाराज, आपको आनंद आएगा, जोरदार आएगा। अभी तो मना कर रहे थे कि श्री पाल जी को आनंद कैसे आ सकता, खाया तो मैंने। जैसे आप कहते हो कि मुनि रात के चौके में आने के बाद भले 2 बज जाए, 3 बज जाए, यदि मुनि रात को अच्छी तरह से हाथ करवा देते तो महाराज जी हमारा पेट भर जाता है, मोहन जी भर जाता है। इसमें कितना झूठ बोल रहे हो? झूठ तो है, झूठ तो है, झूठ तो बोल रहे हो। आदि मुनि राज के दर्शन मात्र करने से या मुनि राज के कर पात्र में एक निवाला देने से आपका पेट भर जाता, तो अनादि काल से आप खाते नहीं। मात्र आप भावना व्यक्त कर रहे हो कि यदि मेरे घर में मुनिराज आ गए हैं और उनका अभी निर्विघ्न आहार हो गया तो मुझे अपार आनंद की प्राप्ति होती कि मैं धन्य हो गया कि आज मेरे घर में महामुनिराज का बिना अंतराय के हार हो गया। और उसके बाद जब मैं भोजन करता हूँ, उसके बाद जब मैं भोजन करता हूँ तो लगता है कि आज का भोजन तो अमृत जैसा, किसको भोजन तो श्री पाल जी ने आपको निमंत्रण दिया था, आपने खाना खाया, आनंद श्री पाल जी को आया नहीं आया ना? आनंद खिलाने में भी आनंद नहीं आया। आनंद इतना आया कि मैंने आदि मोहन जी को मैंने आप भोजन करवाया है, मोहन की गुलाब जामुन खा रहे तो आनंद तो मोहन जी ले रहे, मैं तो बस आनंद देख के जरा की गुलाब
मंदिर के भगवान को देखने से यदि आनंद आ जाता तो आप समझना, मंदिर के भगवान को देखने मात्र से ये उत्पन्न हो गया। आचार्य कुंद स्वामी अपने प्रवचन सार में कहते हैं, जो अनंत के स्वरूप को, जो केवली के स्वरूप को धर्म से, गुणों से और पर्याय से देखता है कि भगवान कैसे हैं, उदारी शरीर वाले हैं, उनके पास कौन सी पर्याय है, अनंत पर्याय है, उनके पास केवल ज्ञान रूपी पर्याय है। जब उनके धर्म गुण पर्याय को देखता है, चिंतन करता है, मनन करता है, धारणा उठाता है कि जैसा स्वरूप, जैसा धर्म, जैसे गुण इन अनंत भगवान की प्रतिमा में है, वैसे ही गुण मेरी आत्मा के अंदर भी, जैसी पावर मतलब जानते हो पावर हाउस, यदि घर में बिजली लगी हुई है और मेन स्विच में पावर नहीं हो तो बल्ब लाइट नहीं जलेगी, वैसे ही जैसी पावर अनंत भगवान के अंदर है, जैसी पावर सिद्धों के अंदर विद्वान है, वैसी ही पावर महाराज जी आपके अंदर है, आपके अंदर नहीं है। जैसे गुण बंदे तदगुण आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा में सदा ज्ञायक स्वभावी। जैसी आत्मा मंदिर में विराजमान प्रतिमा के अंदर गुण है, वैसी ही आत्मा के गुण मेरे अंदर भी। इसलिए भगवान को जब देखा, भगवान को जब नेत्रों से देखा तो सीधा हमने अपने मस्तक पर विचार किया, धारणा बिठाई कि मेरी आत्मा भी ऐसी है। और जब मेरी आत्मा ऐसी है तो आनंद किसको आया? भगवान को। किसको आनंद आया? भगवान को आया आनंद। अब मैं भगवान ही तो हूं। भगवान को देखकर भगवान को ही आनंद आएगा, सेठ को देखकर सेठ को ही आनंद आएगा। वैसे ही मैंने जब भगवान देखे तो मेरे को आनंद आया। किसको आनंद आया? भगवान आत्मा को आनंद आया। और जब भगवान आत्मा को आनंद आया तो वही आत्मा भेद विज्ञान प्राप्त। इसलिए कुंद स्वामी कहते हैं, जो धर्म गुण पर्याय से अनंत के स्वरूप को देखता है, चिंतन करता है, मनन करता है, धारणा बिठाता है कि मेरी आत्मा, उसके बाद अपने आप को देखता है तो उस जीव का मिथ्यात्व छह को प्राप्त होता है, वो भेद विज्ञानी हो जाता है। इसलिए गौतम स्वामी भी उस समोसरण में भगवान महावीर के उस चेतन परमात्मा के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कर अपनी आत्मा के अंदर झांक रहे थे, देख रहे थे। और देखते देखते ही मन में आनंद आ रहा था और पूछ लिया कि पंचम काल के मुनियों की चर्या कैसी होती है, कैसा आनंद आता है, जबकि पंचम काल में कोई भगवान नहीं है, कोई चेतन परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी मुनि चर्या का आनंद आता है। कैसा आनंद आता है? सवाल पूछा था। भगवान महावीर ने भी उत्तर देना चाहते थे, किंतु मैंने पहले बताया था कि भगवान की वाणी 4 बार खींचती है। 4 बार में से प्रत्येक की वाणी का समय निर्धारित 2 घंटे 24 मिनट का समय था। समय पूरा हो गया। भगवान बोले अब आगे देखेंगे। आपका समय भी पूरा